जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मतलब मेष राशि वालों को कई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने वाली हैं 2026 में। शनि की साढ़े साथी का प्रथम चरण भी चल रहा है और शनि देव मेष राशि वालों के लिए, जिनका एरीज मून साइन है, उनके लिए लोहे के पाए से, कुछ लोग उसको पाद भी बोलते हैं, कुछ पैर भी बोलते हैं और कुछ पाया भी बोलते हैं, तो लोहे के पाए से मेष राशि वालों को भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है और कुछ चुनौतियों का सामना करने के साथ कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी उनको इस वर्ष मेष राशि वालों को प्राप्त होने वाली हैं। इसी के बारे में ये प्रोग्राम है। जुलाई 2000 तक शनि का लोहे का पारा रहेगा वैसे तो आमतौर पर, लेकिन हम आपको सिर्फ 2026 की बात बता रहे हैं। यहाँ पर आपको 2026 का ही पूरा विवरण मिलने वाला है। वैसे आमतौर पर शनि का जो गोचर है 2026 की हम गणना कर रहे हैं, तो यहाँ शनि अस्त हो, उदय हो, मार्गी हो, बकरी हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो, इन सभी स्थितियों में शनि हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन इसके साथ ही जो शनि का पाया होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के पाए माने गए हैं। पहला पाया स्वर्ण का पाया होता है, सोने का पाया। दूसरा चांदी का पाया होता है। तीसरा ताम्र का या तांबे का पाया होता है और चौथा जो पाया होता है वो होता है लोहे का पाया। और इन चारों तरह के पाए का जो प्रभाव है वो सब अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो एरीज वाले हैं, मून साइन वाले हैं, उनके लिए शनि 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो चौथा, 8वां और 12वां, अगर आपकी राशि से चौथा शनि हो, चौथे भाव में, या 8वें भाव में शनि हो, या 12वें भाव में शनि होता है, तो वो लोहे का पाया, लोहे का पैर या लोहे का पाद बोला जाता है। तो यहाँ पर शनि की जो स्थिति है वो 12वें भाव में है मेष राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर शनि का लोहे का पाया आपको मिलेगा। शनि देव हमारे कर्म के कारक हैं, कर्म का ये विधाता भी कहा जाता है इसको। जब ये लोहे जैसे भारी पाए से गुजरते हैं तो आपको जीवन में, मेष राशि वालों के जीवन में चुनौती देता है, संघर्ष की स्थिति देता है, आपको हार्ड वर्क करने की एक प्रेरणा मिलती है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग की थोड़ी परेशानी पैदा करता है। लेकिन इसके बावजूद जो व्यक्ति अच्छी पेशेंस वाले होते हैं, जिनका माइंड बिल्कुल सही मेंटेन होता है, ऐसे लोगों को, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, जो मेहनती होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, ऐसे लोगों को शनि का जो ये पाया है या शनि की जो पोजीशन है वो चुनौतियों का सामना अच्छी तरह से कर जाते हैं ऐसे लोग। अब जब चुनौतियों का सामना कर जाएंगे तो शनि जैसा ग्रह भी उनके ऊपर खुश होता है। आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका अपना चैनल है। मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से हूँ। जो दर्शक, जो सज्जन, जो भाई पहली बार चैनल से जुड़े हैं, नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अगर आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो उसको मित्रों को शेयर करें। कुंडली का विश्लेषण कराना हो, ऊपर व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, व्हाट्सएप करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, पाए मेरे द्वारा फलादेश और सही और सटीक आपको उसके उपाय मिलेंगे। बात करते हैं शनि महाराज की। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो तपे हुए सोने के समान बिल्कुल शुद्ध, प्योर होकर के निकलते हैं। मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी भी चल रही है, आप सबको पता है, और शनि भी 2006 में लोहे के पाए पे रहने वाले हैं। शनि यहाँ 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव क्या होता है हमारा? बीमारियों का होता है, परेशानियों का होता है, विदेश यात्रा का होता है, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटलाइज, जेल यात्रा का होता है, दवाइयों पर खर्चे जैसे प्रोग्राम का होता है, और जो अननेसेसरी जो खर्चे आते हैं वो 12वें भाव से हम देखते हैं कि हमारे जो फालतू के खर्चे हैं वो क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए शनि अपनी जो 3 दृष्टि हैं वो कहाँ कहाँ डालते हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं। क्यों शनि यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे तो उनकी दृष्टियाँ भी शनि की बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
क्योंकि शनि आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं और ये करियर के स्वामी होते हैं। अब लाभ का करियर का स्वामी जहाँ जहाँ दृष्टि डालेगा आपको उन भावों में आपको लाभ अवश्य देगा। मेहनत कराने के बाद देगा, चुनौतियों के बाद देगा, लेकिन देगा आपको जरूर। वही चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। तो पहली जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ती है धन भाव के ऊपर, परिवार भाव के ऊपर। परिवार के ऊपर दृष्टि होने से थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, गलत ना बोलें किसी को। शनि आपको परेशान नहीं करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ती है छठे भाव के ऊपर। अब छठा भाव क्या होता है? हमारे दुश्मनों का होता है, कंपटीशन का होता है, बीमारी का होता है, रोगों का होता है, कर्जे का होता है। तो शनि की जो दृष्टि है यहाँ वो दुश्मनों का शमन करने के लिए, दमन करने के लिए बहुत शानदार है। तो छठे भाव पर जो है शनि की जो दृष्टि है बहुत शानदार है। तो दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर सकते। ये शनि की दृष्टि का कमाल रहेगा आपके लिए। और ये जो छठा भाव होता है ये धन त्रिकोण का दूसरा भाव भी होता है। तो यहाँ आर्थिक स्थिति को शनि यहाँ भी अच्छी करेंगे आपके लिए। और नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की देंगे, प्रमोशन देंगे, आपको राहत देंगे, अच्छा पैकेज दिलाएंगे आपको छठे भाव पर दृष्टि से। तो शनि आपके लिए छठे भाव पर दृष्टि भी बहुत लाभदायक और शुभ प्रभाव देने वाली होगी आपके लिए। शनि की जो अगली दृष्टि है वो पड़ती है भाग्य के ऊपर, नवम भाव के ऊपर। अब नवम भाव क्या है? हमारे भाग्य का है, पिता का भाव है। और भाग्य के भाव में राशि कौन सी है? धनु राशि। किसकी राशि है? गुरु की राशि है। तो गुरु की राशियों में शनि बैठे हैं तो प्रभाव अच्छा रहेगा। गुरु की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भावी प्रभाव इनका अच्छा रहेगा। जब ये भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का दरवाजा आपके लिए खोलेंगे, पिता से आपके संबंध अच्छे कराएंगे। और जब भाग्य का दरवाजा खुलता है, हमारे शास्त्रों में कहा है कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य खुलता है तो विद्या, मेहनत, बुद्धि आपकी सब काम आती है। तो वही पोजीशन आपके लिए यहाँ होगी। शनि की दृष्टि जब भाग्य पर पड़ेगी तो आपका भाग्य एक्टिव हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। भाग्य जागृत होगा तो आपकी विद्या, बुद्धि, मेहनत, आपकी हर वो चीज़ जो हर वो एक्टिविटी जो शनि के द्वारा बाधित है या शनि आपको ज़्यादा मेहनत करा के, संघर्ष करा के दे रहा है, वो सब जागृत हो जाएगी आपको और हर चीज़ का आपको परिणाम अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। शनि न्याय के देवता भी है। जहाँ एक और आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, संघर्ष कराएंगे तो उसके बाद आपको सफलता भी जरूर देंगे। डिले कर सकते हैं बट डिनाई नहीं कर सकते। शनि की ये खासियत है इनकी, थोड़ा लेट देंगे लेकिन देंगे जरूर। ये भी सत्य एक हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। शनि मेष राशि वालों के लिए लाभ और कर्म के स्वामी बनते हैं। तो मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन पूरा देते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं शनि आपके लिए क्या करेंगे। पहला पॉइंट है शनि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको बहुत ही मेंटेन करके चलेंगे। आपको दिक्कत नहीं आएगी पर्सनल लाइफ जीने में बिल्कुल भी। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि शनि आपके कर्म के कारक होते हैं। स्वास्थ्य के में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस परेशानी वाली कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। शनि कर्म के कारक हैं। आपके करियर में प्रमोशन देंगे आपको। अगर कहीं आप नौकरी करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। अच्छी कंपनी में आपको एक अच्छी डील हो सकती है, आपकी अच्छी कंपनी आपको प्राप्त हो सकती है। शनि आपको सोशल मीडिया में, समाज में आपको मान सम्मान दिलाने वाले होंगे। और शनि 12वें भाव में बैठे हुए तो 12वें भाव जो है विदेश यात्रा का होता है, तो आपसे विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। और शनि जो है पैतृक संपत्ति के कारक भी माने जाते हैं, तो आपको आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो भी दिलाने में शनि का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। छोटा सा प्रोग्राम था शनि का कि शनि का पाया कैसा रहेगा। प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें। अगला वीडियो वृष राशि के ऊपर आएगा कि वृष राशि के लिए शनि की पोजीशन कौन से पाए से, वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय जय श्री राधे।